हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम तुम लोगों को फॉर पे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस में बतलाए थे। सेल्सियस को कन्वर्ट किया गया था फ़ारेनहाइट फॉर लूप से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइल लूप से। यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, सेल्सियस को कन्वर्ट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट में और ये तुम्हारा है वाइल लूप। फर्स्ट लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच मेन कर्ली ब्रेसेस तुम्हारा ये ब्रैकेट है तुम्हारा, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब इस टर्म्स में देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस हम इंटीजर में लिए हैं और फ़ारेनहाइट को फ्लोट में लिए हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हो रहा है तुम्हारा C/100 लिखते हैं, तो 100 हमारा क्या है, पूरा तुम्हारा इंटीजर्स नंबर है। इसलिए तुम पहले जो लिए थे उसमें हमने दोनों ही फ्लोट में डाला था, इसमें अलग अलग कर दिए, दोनों ही तुमको जो इच्छा होगी वो रिप्रेजेंट कर सकती हो। तो इंटीजर में यहाँ पे सेल्सियस इंटीजर हो गया क्योंकि C/100 लिखते हैं, और फ्लोट जो है वो हमारा डेसिमल में फ़ारेनहाइट आता है, फ़ारेनहाइट डेसिमल में आता है, इसलिए इसको हमने फ्लोट में लिया। स्कैनफ मॉडुलो डी एंड सेल्सियस, यहाँ पे हमारा जो सेल्सियस हो गया, जब इंटीजर में है तो मॉडुलो डी एंड सेल्सियस प्रिंट ऑफ कर रहे हैं सेल्सियस इक्वल टू डी एज ए न्यू लाइन सेल्सियस। अब यहाँ पे हमने वाइल कंडीशन लगाया है, तो वाइल कंडीशन में सेल्सियस की वैल्यू जो लेंगे वो 100 से लेस देन इक्वल टू, सेल्सियस जो है 100 से कम और उसके इक्वल होगा। यहाँ तुम्हारा लूप स्टार्ट हुआ। फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 एस्ट्रिक सेल्सियस प्लस 32 सेमीकोलन, यानी कि फ़ारेनहाइट हमारा टर्म्स ये फॉर्मूला होगा जो कन्वर्ट कर रहा है फ़ारेनहाइट का, और प्रिंट ऑफ क्या करेगा, फ़ारेनहाइट मॉडुलो एफ एज ए न्यू लाइन तुम्हारा एन फ़ारेनहाइट प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारा जो टेस्ट कंडीशन है वो चेक कर रहा है, जो सेल्सियस है, सेल्सियस की वैल्यू +1, जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड होगा, और ये लूप हमारा चलता रहेगा 100 तक का, लेस देन है, और ये लूप यहाँ पे बंद हुआ। और जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे डाला था, स्टार्टिंग में जो कर्ली ब्रेसेस था वो यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो सपोज कर रहे हैं आउटपुट कोई भी 95 नंबर लिए, तो सेल्सियस हमारा क्या हो गया 95, फिर नेक्स्ट क्या होगा 95 + 1 96, तो 96 पे हमारा फ़ारेनहाइट क्या होगा, जब सेल्सियस 95 लिए हैं तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा 1.5 सेल्सियस प्लस 32, तो ये जब फॉलो होगा तो हमारा रिजल्ट आएगा 203। नेक्स्ट 95 में +1 ऐड करेंगे 96 रहेगा, तो फ़ारेनहाइट में ये चेंज करके हमारा 204.83 देगा। फिर 97 में ये हमारा 206.6 देगा, 98 200.399, फिर 99 210 और 100 रहेगा तो फिर 212, क्योंकि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं नंबर वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है फ़ारेनहाइट में, और उसके बाद फिर 95 जैसे इनपुट किए तो उसमें हमारा ये लूप है सो चलता जाएगा +1 96 से अप टू 100 तक। अब ये नेक्स्ट है तुम्हारा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी प्रोग्राम लिखना है उसका स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर के लिए सबसे पहले इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पे कोई भी नंबर का स्क्वायर लिखना है, दैट इज जैसे 4 × 4 क्या हो गया 16, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है, तो इंटीजर नंबर डालें और स्क्वायर लिखे, प्रिंट ऑफ किए, इंटर द नंबर एज ए न्यू लाइन, लास्ट में लिखते हैं सेमीकोलन, फिर स्कैन ऑफ मॉडुलो डी, नंबर जो भी है हमारा इंटीजर में है तो मॉडुलो डी कॉमा एंड नंबर सेमीकोलन। अब जो भी नंबर लेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे अब कंडीशन इफ टर्म से आ रहा है, जो भी लेंगे हम कंडीशन वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो जो भी नंबर लेंगे विच इज ग्रेटर देन 0। और फिर यहाँ पे हमारा लूप के लिए टर्म्स आया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए,
स्क्वायर नंबर इनटू नंबर, जो नंबर लिए हैं उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रिंट क्या करेगा, स्क्वायर, और एज मॉडुलो डी एज ए न्यू लाइन स्क्वायर रिप्रेजेंट होगा, और लास्ट में सेमी कॉलन। ये जो इफ का लूप था वो यहाँ क्लोज हुआ, और जो स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेसेस ओपन किए थे वो लास्ट। अब हमारा आउटपुट कोई भी इंटर करेंगे नंबर, उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 लोगी तो क्या हो जाएगा 36। तो हमारा कोई भी स्क्वायर बनाते हैं तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि उसी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इसमें जो लॉजिक हो गया, यानी कि मैथमेटिकल जो फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर हो गया और सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो भी टर्म्स हुआ, जब भी हम लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है तो कोई भी नंबर लेंगे तो हमारा इंटीजर्स में हो जाएगा INT, और उसको उसी टर्म्स में लिखते हैं प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, और फिर कंडीशन डाल दिए जो भी नंबर होगा 0। तो तुम लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है तुम लोगों को, लेकिन सेम टू सेम इसी तरह तुम्हारा प्रोग्रामिंग होगा। अब ये तुम्हारा इफ और सभी टर्म्स के कंडीशन हो गया है लूप। अब है तुम्हारा नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट को लिखा और उसी का एग्जाम्पल किया, और नेक्स्ट देंगे कंटिन्यू। तो जंप स्टेटमेंट्स टू टाइप्स हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक स्टेटमेंट इज encountered inside a loop. That loop is excited irrespective of the value of test condition or expression, and program continues the statement immediately following the loop. यानी कि जब भी हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम जो है इनसाइड ए लूप जो है वो इमिडिएटली ब्रेक हो जाएगा। और उसका सिंटेक्स रूल यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट्स, ब्रेक लिखेंगे और सेमी कोलन लिखेंगे, और ब्रेक जो है हमारा वो रिक्वायर्ड करता है कीबोर्ड। तो ये टर्म्स हो गया, ये डेफिनेशन हो गया ब्रेक स्टेटमेंट का। अब इसी में तुम्हारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल विथ ब्रेक। अब फर्स्ट लाइन हैज इंक्लूड एंगल stdio.h एंगल मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन, कोई भी नंबर डाल रहे हैं, इंटीजर नंबर सेमी कॉलन, जो नंबर होगा। अब फॉर टर्म्स लिए हैं, फॉर में क्या करते हैं, इनिशियलाइज किए, फॉर नंबर इक्वल टू 1 सेमी कॉलन, नंबर जो भी है वो 10 से लेस देन इक्वल टू है, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर उसमें इंक्रीमेंट होगा, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, नंबर प्लस प्लस। अब सपोज कोई भी और इसके टर्म्स में फिर लूप चला, फॉर में लूप चला, इफ नंबर डबल इक्वल टू साइन है तुम्हारा दैट इज 5, कर्ली ब्रेसेस ओपन किए। अब ये फिर है ब्रेक। अब जब ब्रेक लग गया तो क्या होगा, ये ब्रेक में हमारा फिर इसके बाद इमिडिएटली स्टॉप हो जाएगा, तुम्हारा कोई भी लूप नहीं चलेगा। तो ये जो ओपन किए ये स्टॉप हुआ, यहाँ पे इफ के ऊपर जो ओपन किए थे वो स्टॉप हो गया, और फिर ये जो स्टार्टिंग में किए थे वो स्टॉप हो गया। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया 1 2 3 4, क्योंकि कोई भी नंबर हम 5 डाले हैं तो नंबर हमारा क्या हो रहा है 10 से छोटा होना चाहिए, और हमारा ये टर्म्स जो प्लस प्लस है तो 1 2 3 1 से प्रिंट करेगा 2 3 4 5, क्योंकि 5 पर हमारा ब्रेक लगा। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किए थे वो लास्ट में टर्म्स हो गया, यहाँ पे जो टर्म्स लगाए हैं इफ के लिए वो टर्म्स हो गया, और ये ब्रेक के लिए कंडीशन था, वो तुम्हारा जब ब्रेक हो गया तो प्रिंट अप हो जाएगा। ये ब्रेक के लिए था, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन यहाँ पे क्लोज, तो प्रिंट क्या करेगा हमारा नंबर, और सिर्फ आउटपुट करेगा 1 2 3 4। ये तुम्हारा हो गया ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट skips the current iteration of the loop and continues with the next iteration। अगर जब कंटिन्यू लगाएंगे स्टेटमेंट तो वो टर्म्स स्किप हो जाएगा, जो करंट इटरेशन है वो हमारा सिर्फ स्किप होगा और फिर कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट इटरेशन। इसका सिंटैक्स रूल है कंटिन्यू सेमी कॉलन, ये ऑलमोस्ट यूज्ड इफ एल्स स्टेटमेंट ऑलवेज यूज किया जाता है ऑलमोस्ट। अब इसमें हमारा जो एग्जाम्पल लिए हैं, तुम्हारा टर्म्स का एग्जाम्पल है वो
कंटिन्यू स्टेटमेंट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स इन द रेंज 1 through 10 विच आर नॉट मल्टीप्लायर्स ऑफ 7। वो नंबर लेना है 1 से 10 तक जो मल्टीप्लाई 7 से नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन हैज इंक्लूड stdio.h मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन इंटीजर कोई भी नंबर ले रहे हैं। फिर फॉर कंडीशन लाइन फॉर i is equal to 1 सेमीकोलन i is less than equal to 10 i प्लस प्लस। अब ये टर्म्स ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी इसके लिए फॉर के लिए डाल सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। ये टर्म्स तुम्हारा हो गया i और ये टर्म्स तुम्हारा जो कर्ली ब्रेसेस है वो हम नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं या फिर इसी लाइन में जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। अब हमारा कंडीशन क्या है विच इज नॉट मल्टीप्लायर्स ऑफ 7 विच आर नॉट मल्टीप्लायर्स ऑफ 7 यानी कि i मॉडुलो 7 इक्वल टू 0। अगर डिविजिबल है 7 0 तो हम कंटिन्यू लिखें यानी कि जो टर्म्स में हमारा जो डिविजिबल होगा 7 से वो स्किप कर जाएगा यानी कि वो प्रिंट नहीं करेगा, नेक्स्ट टर्म प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे फॉर के बाद ये लूप स्टार्ट हुआ, कंडीशन हो गया i मॉडुलो 7 इक्वल टू 0 और उसके बाद हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट लग गया। तो ये हमारा प्रिंट नहीं करेगा, ये स्किप कर जाएगा और नेक्स्ट हमारा टर्म्स प्रिंट करेगा क्योंकि वो स्टॉप होगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन हमारा स्टार्ट रहेगा और प्रिंट ऑफ मॉडुलो डी एज नंबर जो प्रिंट करेगा वो i जो टर्म्स है 1 से लेकर 7 में स्किप कर जाएगा अप टू कहाँ तक करना है 10 तक। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 7 यहाँ पे नहीं है, कंटिन्यूएशन में देखोगी 5 6 क्योंकि यहाँ पे 7 पे हमारा क्या लगा हुआ है 7 में हमारा कंटिन्यू लगा है स्टेटमेंट। तो 7 हमारा है सो स्टॉप हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक अप टू प्रिंट करेगा तुम्हारा 1 से लेकर 10। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लो, जब भी तुम्हारा अगर ब्रेक रहेगा तो पूरा स्टॉप हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू रहेगा तो केवल वही पार्ट स्टॉप होगा और बाकी फिर नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा। ये कर्ली ब्रेसेस जो स्टार्ट किए थे वो लास्ट में लिखे, ये फॉर कंडीशन के लिए है तुम्हारा। इफ इसके लिए फिर ये हमारा ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू ये जो फॉर लूप है ये हमारा ब्रेक हुआ, ये कंप्लीट हुआ और फिर ये जो हमारा 7 इक्वल टू 0 है यहाँ पे स्टार्ट हुआ और ये हमारा स्टॉप हुआ यानी कि प्रिंट कर गया हमारा नंबर 7 को छोड़ करके और ये जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा लास्ट था। ये तुम्हारा हो गया टर्म्स। ये हमारा कंट्रोल 3 टाइप्स हो गया तुम्हारा, 3 नहीं 2 टाइप्स हो गए तुम्हारे जंप स्टेटमेंट। देयर आर 2 टाइप्स ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। पहले ब्रेक का एग्जाम्पल दिया फिर कंटिन्यू का लिखें और इन दोनों का एग्जाम्पल। आज की क्लास इसी टर्म्स तक एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास टुमारो लेंगे और अब बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है तुम्हारा, सिर्फ केस कंट्रोल है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।